नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, और क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपके घर में लगे मिरर अर्थात शीशे के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जितना समझ रहे हैं, चुनौतियां उससे भी कठिन हो सकती हैं। आज आपको संभल कर और लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सतर्क होकर अपने काम में जुट जाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके कामकाज में अधिकारियों से सहयोग और पैसा मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, आज एक सीढ़ी आगे निकलने का दिन है। चढ़ना आपको है। अपनी उन्नति के लिए नए अवसर तलाशने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आज कोई भी बात कहने, रखने और सुनने के पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में करने वाले कामों की योजना भी आज से ही बना लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास मेल आया था जोधपुर से सुमित जी का। इनकी जन्म की तारीख है 18/7/1992 और इनके जन्म का समय है दोपहर का 12:46 का। पंडित जी जानना चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, और ये लॉ कर रहे हैं अभी, तो इन्हें और भी किसी सेक्टर में ट्राई करना चाहिए, और या फिर यही स्ट्रीम इनके लिए बेहतर रहेगी। देखिए सुमित, आपकी जन्म कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, और जो गुरु है वो आपके एफर्ट्स हाउस का ओनर होकर प्रॉफिट हाउस में बैठा है। तो जो सक्सेस आपको जो मिलने वाली है वो मैनेजमेंट या लॉ सेक्टर के अंदर ही मिलने वाली है। जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, हमारी तरफ से सरकारी नौकरी की जगह आपका सेल्फ का ओन बिग बिजनेस आता है। तो लॉ सेक्टर भी एक तरीके से बिजनेस है, इट्स नॉट ए जॉब। तो यदि आप लॉ सेक्टर को अपनाते हैं, वकालत करते हैं, तो निश्चित तौर पे यू कैन बी ए नेम एंड फेम पर्सन इन योर लाइफ। शनि आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। करना क्या है, चूँकि गुरु की महादशा आपको चल रही है, तो गुरु की महादशा में आपको एक येलो सफ़ायर यदि आप पहन सकें, पुखराज रत्न यदि आप धारण कर सकें, तो निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा आपके लिए। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन जी हैं हरियाणा से, जो कि अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। बस पंडित जी, इन्हें अपने हस्बैंड की जन्म की तारीख नहीं पता है और ना ही समय पता है, सिर्फ सन पता है। वो है 1960 में आषाढ़ मास में हुआ है उनका जन्म। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैं आपकी फैन हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत अच्छा बताते हो। धन्यवाद सर। हाँ जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, क्या नाम है उनका? हाँ जी, उनका बैजनाथ नाम है। और हम कर्ज के तले दबे हुए हैं, किसी का देना भी और लेना भी है। और इसके लिए कुछ उपाय बताना कि हम दे भी दे और ले भी नहीं, अपने आप देने आ जाए। दूसरा, मेरे पति का
हम चाह रहे हैं कि कुछ भर्ती करना चाह रहे हैं सर, तो गेहूं किस चीज में फायदा है या नहीं है। और फिलहाल तो उनका छोटा सी दुकान है किराने की, लेकिन गुजारा नहीं चल रहा है जी। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी मैंने वैसे आपके हस्बैंड की प्रश्न कुंडली बना रखी है। प्रश्न कुंडली के हिसाब से जो चीज़ आती है वो ये इंडिकेट कहती है कि आने वाले साल भर के अंदर सन 2017 मार्च, ये पीरियड शुरू होगा 28 मार्च से, अगले महीने 28 मार्च से, और फिर मार्च 2017 तक चलेगा। एक साल का पीरियड होगा जिसमें निश्चित तौर पे आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं उनमें आपको बहुत ज़बरदस्त सुधार होता दिखाई देगा। कर्ज से मुक्ति मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। एक साल के अंदर आपको कर्ज से पूरी मुक्ति मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगले 6 महीनों में, एक साल आपको लगेगा। रुका हुआ जो पैसा है वो भी आपको प्राप्त होगा और आपका जो स्व अर्जित धन है वो भी आपको प्राप्त होगा। आपके साथ समस्या क्या है, आपके घर के अंदर 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। एक तो नियमित रूप से कोशिश कीजिएगा कि जब आप घर में खाना बनाएं तो आपका मुख जो है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसे ही आपके जब हस्बैंड शॉप पे बैठते हैं तब उनका मुख भी या तो पूरब में हो या उत्तर में हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। नियमित रूप से गणपति जी की आराधना करनी, गणपति जी को दुर्वा अर्पण करना। 3 पत्ती की दुर्वा, एक सीधी और 2 साइड की ब्रांचेस निकाल के जो 2 बोती घास होती है उसको नीचे से तोड़ लीजिए। 11 दुर्वा तोड़िए 3 पत्ती की, उसको लच्छे से बांध के गणपति को अर्पण करना शुरू कीजिए। 40 दिन तक आप रोज ये उपाय कीजिए और 40 दिन तक ही गणपति को अर्घ्य प्रदान करना है। जल के लोटे में, तांबे के लोटे में जल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हरे मूंग, हल्दी पाउडर, कुमकुम पाउडर, थोड़ा सा इत्र, ये सब डाल के गणपति को अर्घ्य प्रदान कीजिए। निश्चित तौर पे 40 दिन तक गणपति को दुर्वा चढ़ाना और गणपति को अर्घ्य प्रदान करना आपके सभी प्रकार के जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको दूर करने में सक्षम रहेगा। बाकी आने वाला समय अच्छा है। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए बीकानेर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, झुंकी देवी जी हैं, जो कि अपनी बेटी सपना के लिए जानना चाहती हैं। सपना की जन्म की तारीख है 24/10/1993 और उनके जन्म का समय है सुबह का 10 बजे का। झुंकी देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो, नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैंने बच्ची के बारे में पूछना है, उनके शादी के बारे में, कब तक इनका रिश्ता आई, उन्हें रिश्ते के बारे में पूछना है। अभी शादी नहीं हुई ना उसकी? हाँ, उनकी शादी नहीं हुई, यानी उनके बारे में परेशान हो रहे हैं। आप बताओ उनके कब तक उनका रिश्ता आई। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, आपको परेशान नहीं होना है। आप माँ हैं, इसलिए माँ का परेशान होना स्वाभाविक होता है बच्चों को लेके। लेकिन इस बच्ची की जन्म कुंडली में 18 साल की राहु की महादशा चल रही थी सन 1998 से। 1998 से 18 साल की राहु की महादशा अभी जून 2016 में आने वाला, जो 4 महीने बाद जून का जो महीना है, तो 18 साल की राहु की महादशा खत्म हो जाएगी और फिर गुरु की महादशा शुरू होगी। इसको 16 साल की गुरु की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। तो अभी जो आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है वो जून में ख़त्म हो जाएगा। इस वर्ष के अंदर इसके विवाह तय होने का पूरा योग बनता है। इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मांगलिक बच्ची है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसकी कुंडली में सूर्य नीच का है। इसको बोलिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाए, जल का अर्घ्य प्रदान करें। घर में तुलसी जी का पौधा रखें। तुलसी जी के पौधे की 11 परिक्रमा नियमित रूप से इस बच्ची को हमेशा करनी है। शुद्ध देशी घी का दीपक लगाना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करनी है और एक सूर्य भगवान को नियमित रूप से इसको जल अर्पण करना है। तो इसी वर्ष जून के पश्चात में इसका विवाह तय होने का पूरा योग बन रहा है। आप परेशान मत होइएगा। हमारा शुभ आशीर्वाद आपकी बच्ची के साथ। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी हैं सुजानगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 12/2/1966। उनके जन्म का समय है रात का 11:45 का। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी गोपाल जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और 2-3 बार मेरी आपसे बात हो चुकी है जी। एक तो मेरे क्या है कि कर्जा बहुत बढ़ता है,
जी सेटिंग नहीं बैठ रही है, कमाई आ रही है उसके बावजूद खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने आपको मंगल शनि की शांति बोली थी, वो आपने करवाई क्या? वो नहीं करवाई गुरुजी। अच्छा ठीक है। देखो गोपाल जी, जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया। आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक तो सर्प दोष का होना, मंगल शनि का युति बनना, उसके साथ में सूर्य शनि की युति बनना, पितृदोष का होना, और फिर उसके साथ में कार्य क्षेत्र का मालिक चंद्रमा नीच का हो जाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हैरान परेशान कर रही हैं। उसके बाद भाग्य का अस्त हो जाना। तो ये जो एक तो सबसे पहला काम तो मंगल शनि की शांति करवाइए। योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के नीचे मंगल शनि की शांति करवाइए। पितृदोष की शांति के लिए घर में नियमित रूप से पानी के मटके के पास में अपनी पत्नी को बोलिए शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। जो नीच का चंद्रमा, उसकी शांति के लिए एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लें। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दें। कालसर्प दोष की शांति के लिए हर रविवार को भैरव जी के दर्शन कीजिए। दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाइए। घर में खाना बनाते समय आपकी पत्नी का मुख जो है वो पूरब दिशा में रहना चाहिए। ये सरल से उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। और जहाँ तक जन्म कुंडली का सवाल है तो जन्म कुंडली ये कहती है कि फरवरी 2017 एक साल अभी आपको और थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जो भी काम करें वो सावधानी में से कीजिएगा और अपनी लिमिट को क्रॉस मत कीजिएगा। झूठ बोलने से आज बचिएगा, ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जला के पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई भी नया काम हाथ में लेने से पहले जो ऑलरेडी पुराना काम है हाथ में, उसको पहले फिनिश करने का प्रयास कीजिएगा और उतना ही काम हाथ में लीजिएगा जितना आप संभाल सके। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि आप खुद के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो निश्चित तौर पे आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। कोई नई प्लानिंग आज आपके सामने आ सकती है जो आपके मौजूदा काम की तुलना में आपको ज़्यादा लाभ देने वाली हो। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मीठा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों को लेकर काफी चिंतित होते हैं, इसीलिए एक हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं, रेनू है ये सरदार शहर से, जो कि अपनी पुत्री दिव्या के लिए जानना चाहती हैं। दिव्या की जन्म की तारीख है 22/5/1998। उनके जन्म का समय है रात का 1:15 का। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मुझे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना है। अभी वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। 22 की रात का जन्म है या 21 की रात है? 21 की रात का है, 1:15 का। अच्छा, देखिए बेटा, आपकी जो बेटी है दिव्या, उसकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। बुध की महादशा इस बच्ची को चल रही है, लेकिन बुध की महादशा राहु का अंतर है। बुध में जब राहु आता है, राहु अपने आप में ही अड़चन पैदा करने वाला है, रुकावट डालने वाला ग्रह है। ये खत्म होगा दिसंबर 2017 तक। 1-1.25 साल का समय है। थोड़ा सा इसको सावधानी से निकालना पड़ेगा। पढ़ाई अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शनि इसकी जन्म कुंडली में नीच का है, तो तुरंत प्रभाव से एक तिकोना मूंगा 6.25 रत्ती का चांदी में आप इसको धारण करवा दीजिए मंगलवार के दिन। और इस बच्ची को बोलिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करे। कुंडली इसकी बहुत अच्छी, आगे बहुत अच्छी तरक्की करेगी। सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। कंपटीशंस की तैयारी करे, बैंकिंग सेक्टर वगैरह में इसकी नौकरी लग सकती है। और जब आपको समय मिले, इसके विवाह से पहले एक बार इसके सर्प दोष की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। और ये आप उज्जैन में भी करवा सकते हैं, नासिक में भी करवा सकते हैं। बाकी कुंडली अच्छी है, आप परेशान मत होइए, क्योंकि इसका भाग्य बहुत अच्छा है। जिस घर में जाएगी, जहाँ जाएगी वहाँ राज करेगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।